जय गुरु जी, संगत जी। शिव पुराण शुरू करते हैं, उससे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसा कि मैंने पहले वाले पार्ट 1 में बताया था कि जो ऋषि है वो सूत जी से पूछते हैं कि इस कलयुग में अगर कैसे धर्म के रास्ते पे लोग आ सकते हैं, इस कलयुग में कैसे लोग भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे, उन सब के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो फिर सूत जी उनको क्या बताते हैं उसके बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगी। सूत जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठों, आपने अत्यंत पवित्र और लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की महिमा का श्रवण करता है, उनका नाम स्मरण करता है और शिव पुराण का पाठ सुनता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होने लगते हैं और उसका हृदय भक्ति से भर जाता है। इतना कहकर सूत जी ने भगवान शिव का ध्यान किया और श्री शिव पुराण की दिव्य एवं सनातन कथा का आरंभ किया। सूत जी बोले, हे शौनक आदि महर्षियों, आप सभी ने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि समस्त संसार के हित के लिए है। अब मैं आपको वही पवित्र कथा सुनाऊंगा जिसे प्राचीन काल में महर्षियों ने सुना था और जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं तथा भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव अनादि अनंत और स्वयं शंभु है और वही सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के परम कारण है। उनकी महिमा का पूर्ण वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वे अपने भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, करुणामय और दयालु हैं। हे मुनिवरों, अब मैं आपको शिव पुराण की उत्पत्ति और उसकी महिमा का वर्णन सुनाता हूँ। इस पवित्र पुराण का श्रवण करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और अंत में उसे भगवान शिव का परम धाम प्राप्त होता है। इतना कहकर सूत जी ने भगवान सदाशिव का स्मरण किया और शिव पुराण की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ किया। सूत जी बोले, हे शौनक आदि महर्षियों, आप सबसे बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आपके हृदय में भगवान शिव की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से शिव पुराण का श्रवण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान शिव की महिमा अनंत है। वे आदि है न अंत। वे ही परम ब्रह्मा है, वे ही समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं की इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उन्हीं की शक्ति से उसका पालन होता है और समय आने पर उन्हीं में समस्त सृष्टि लीन हो जाती है। एक समय देवर्षि नारद के मन में भी ऐसा ही प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनकी भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है और मनुष्य किस प्रकार उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए देवर्षि नारद ब्रह्मालोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पिता जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे पितामह, आप समस्त वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपा करके मुझे भगवान शिव की महिमा का वर्णन सुनाइए। उनके स्वरूप, उनकी भक्ति और शिव पुराण के महत्व का विस्तार से उपदेश दीजिए। देवर्षि नारद की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। फिर भी मैं तुम्हें
वही दिव्य ज्ञान सुनाऊंगा जो मुझे स्वयं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह कहकर भगवान ब्रह्मा भगवान सदाशिव का ध्यान करने लगे और उसी क्षण वहाँ का वातावरण दिव्य तेज से आलोकित हो उठा। यहीं पर अगले भाग की भूमिका बनती है जहाँ ब्रह्मा जी शिव की महिमा, शिव पुराण की उत्पत्ति का वर्णन आरंभ करते हैं। यदि आपका उद्देश्य सॉरी संगत जी, मैं सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, इस संसार में अनेक शास्त्र, अनेक पुराण हैं, परंतु भगवान शिव की महिमा का जो विस्तृत वर्णन शिव पुराण में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस पवित्र पुराण का श्रवण मन को पवित्र करता है, श्रद्धा को दृढ़ करता है और मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव निराकार भी है और भक्तों के कल्याण के लिए साकार रूप भी धारण करते हैं। वे करुणा के सागर हैं और अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए देवता, ऋषि और मुनि भी समय समय पर उनकी शरण में जाते रहे हैं। सूत जी ने अपनी आंखें बंद की, भगवान सदाशिव का ध्यान किया और शांत स्वर में बोलना आरंभ किया। हे शौनक आदि मुनियों, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार भगवान शिव की कथा मनुष्य के हृदय से अज्ञान का अंधकार दूर कर देती है। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, परंतु कर्मों के बंधन के कारण उसे कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करना पड़ता है। जब मनुष्य इन दुखों से व्याकुल होकर भगवान की शरण में जाता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। भगवान शिव ऐसे करुणामय हैं कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वे केवल भक्ति देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं। एक बेलपत्र, एक लोटा जल और सच्चे हृदय से लिया गया उनका नाम भी उन्हें प्रिय है। हे मुनिवरों, भगवान शिव की महिमा अनंत है। उनकी महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और देवता भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। फिर भी उनकी कृपा से जितना संभव है उतना मैं आपको सुनाऊंगा। प्राचीन काल में जब न समय था, न दिन था, न रात थी, न पृथ्वी थी, न आकाश था, तब केवल एक ही परम दिव्य सत्ता विद्यमान थी। वही परम सत्ता सदाशिव थे। उन्हीं से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उन्हीं की इच्छा से सृष्टि का विस्तार हुआ। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान सदाशिव की दिव्य शक्ति से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिन्हें पालन का दायित्व मिला और समय आने पर संहार का कार्य भी भगवान शिव की दिव्य लीला का ही एक भाग बना। हे ऋषियों, यह सृष्टि केवल दिखाई देने वाला संसार नहीं है, इसके पीछे ईश्वर की एक महान योजना है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके मन से भय, मोह और अहंकार दूर होने लगता है। इसलिए श्रद्धा से शिव कथा का श्रवण करो। कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। जब कथा हृदय में उतरती है, तभी उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। यह कहकर सूत जी कुछ क्षण मौन रहे। सभी ऋषि मुनि अत्यंत एकाग्र होकर उनकी वाणी सुन रहे थे। वन में अद्भुत शांति छा गई थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता भी इस दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हों।